बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में वेलकम। आज ही मैंने पिज़्ज़ा बनाया आप लोगों के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने तवे पे बनाया है, और उसके लिए फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। चलें, और मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगी कि हमारी डो इतनी नरम कैसी होती है। कौन सा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जिसके डालने से हमारी डो जो है वो काफ़ी देर तक नरम, बल्कि एंड तक नरम ही रहती है। वो आप खुद देखेंगे कि मैं इसके अंदर क्या चीज़ डाल रही हूँ। वीडियो ज़रा सी लंबी है। अच्छा जी, मैदा मैंने 2 कप ले लिया है, छान लिया है मैदे को। एक खाने का चम्मच लिया है जी चीनी। 1 चाय का चम्मच लिया है जी मैंने इंस्टेंट यीस्ट के लिए, ठीक है। और ये जो ख़ास इंग्रेडिएंट है ड्राई मिल्क पाउडर, ये 1 खाने का चम्मच भर के लिए है। इसकी वजह से मेरी डो जो है वो बहुत ज़्यादा नरम रहती है, और उसके अंदर एक जायका होता है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा ये। अच्छा जी, इसमें हम 1 अंडा डालेंगे क्योंकि हम 1 पिज़्ज़े की डो बना रहे हैं, ठीक है। और 1 खाने का चम्मच भर के ऑयल का डालेंगे। आधा कप मैंने दूध ले लिया है, इसको मैंने नीम गर्म कर लिया है, ठीक है। आपने अगर पानी लेना है तो वो भी पानी को भी नीम गर्म कर लें, ठीक है। इसके अंदर हम इसको अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाथ से करते हैं, हाथ से ज़्यादा आसानी से होता है, ठीक है। अब इसको मैंने वीडियो को इसलिए तेज़ कर रही हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर वो बोरिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब ये ज़रा सख्त है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको नरम करते रहेंगे, ठीक है। इसको आटे की तरह हम मिक्स बिल्कुल यकजान कर देंगे। देखें, जब ये वाली शेप हो जाए ना, तो आपने इसको ऑयल लगा के 1 घंटे के लिए रख देना है। फेंटियाँ फिर इसकी हम बाद में लगाएंगे, वो आप देखेंगे कि हम इसको कितनी देर गूँधेंगे, ठीक है ना, बाद में। अभी हमने इसको फर्मेंट होने के लिए रख देना है 1 घंटे के लिए। इसको अच्छी तरह ढक के मैं गर्म जगह पे रख दूँगी, तो आप देखेंगे कि ये डबल से भी ज़्यादा इसकी वो हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हम अपना पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। इससे पहले कि ये हमारी डो रेडी हो सारी, यानी फर्मेंट हो, इतने हम इसकी जो फिलिंग है वो सब चीज़ें तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ढक के रखते हैं। आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और कोई कमेंट भी दे दिया करें। आप लोगों की मेहरबानी है ये सब, कि हमारी हिम्मत बनती है इस तरह। तो जी, ये अब हम इसको ढक के गर्म जगह पे रख देंगे। अच्छी तरह आपने इसको ढकना है, ठीक है, ताकि हवा बिल्कुल ना जाए। अब मैंने ये 4-5 मेरे पास बोनलेस बोटियाँ थी, तो उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं, ठीक है ना। ये हमारे पिज़्ज़े के लिए बहुत है। ये मैंने 1/4 चाय का चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। आधे से भी कम लिया है जी मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर। और ये लिया है जी मैंने दड़ा मिर्च, ये भी आधे से कम है। और ये हमारा है जी तिक्का मसाला। इसको ज़रा चटपटा करने के लिए चिकन को हमने तिक्का मसाला भी डाला है, और खुशबू भी इसकी बड़ी प्यारी आएगी। नमक हस्बे ज़ायका आधा चम्मच, ठीक है। और अभी मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ जिसकी वजह से जायका, इसका खुशबू बहुत प्यारी आएगी और जायका तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हमारा जो पेपरिका है वो डाल दी है, आधा चाय का चम्मच से भी कम, क्योंकि चिकन थोड़ा है तो फिर थोड़ी डालनी है, ठीक है। और ये मैंने डाल दी है जी इसके अंदर काली मिर्चें पाउडर डाली हैं और पेपरिका डाली है, ठीक है। ओरिगैनो डाल दें और अनियन पाउडर डाल दें अगर है तो ठीक है, पेपरिका अगर है तो ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप ये सब चीज़ें डालें, ठीक है ना। पेपरिका और अनियन पाउडर ये टोटली ऑप्शनल है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। और ज़रा पेस्ट जो है वो आपने टाइट सा इन्हें कूटना है, लहसुन को और अदरक को ना, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये ले लिया मैंने ऑलिव एप्पल साइडर, ये 1 चम्मच वो डाल दिया इसके अंदर। एक तो जायका आएगा, दूसरा ये कि गोश्त को मसाला अंदर तक जाएगा क्योंकि ये गलाता है, ठीक है। अब इसको हम तकरीबन, जब हमारी डो इतनी तैयार हो रही तो हम इसको 10-15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ठीक है। अब एक पैन लें, उसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल, क्योंकि हमने ज़्यादा ऑयली नहीं कर रहा, बस हमने इसको पकाना है, ठीक है। ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसके अंदर ये वाला चिकन जो देखें मैरिनेट ये इस तरह हो जाएगा, इसको आप पका लें जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलाएंगे, ठीक है। इसका जब कलर चेंज होता है तो फिर हम पानी डालते हैं, पहले नहीं, ताकि भुनाई हो जाए ये, ठीक है ना। अब जिस बर्तन में मैंने इसको मैरिनेट किया था उसमें ही आधे कप से कम पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि हमारा जो शक होता है कच्चेपन का
वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आने लगे, मसाला भी रच बस जाता है। ठीक है, ये तकरीबन 6-7 मिनट में पानी खुश्क हुए और हमने इसको बस पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है और इसका कोई काम नहीं करना। ठीक है, इसको ठंडा होने देना है। इतने हम बनाते हैं जी पिज़्ज़ा डो। ये मैंने ले ली है जी गार्लिक सॉस ले ली है, चिली गार्लिक सॉस। उसमें मैंने 1/4 चाय का चम्मच डाला है जी लहसुन पाउडर। अगर आपके पास क्रश लहसुन है तो क्रश लहसुन डाल दें, पाउडर है तो पाउडर डाल दें। 1 चाय का चम्मच लिया है जी मैंने मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पाउडर भी चलेगा। ये जी मैंने लिया है 1/4 चाय का चम्मच ओरिगेनो। ठीक है, या मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं आप। और हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डालेंगे इसके अंदर, बस हाथ में लेके थोड़ी सी डाल दें, मिर्चें नहीं लगेंगी ये। ठीक है, इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे तो हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं आप। ठीक है ना, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। अच्छा जी, हमारा चिकन भी रेडी हो गया है, हमारी पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी हो गई है। और अब हमारा 1 घंटे के बाद जब मैंने ये निकाला है अपनी डो, तो देखें ये इस तरह कितनी फर्मेंट, ये डबल हो गई है, डबल से भी ज़्यादा। अब हम इसकी हवा निकालेंगे, एयर जो इसके अंदर आ जाती है वो निकाल के अब हम इसको बहुत अच्छी तरह गूँधेंगे। ठीक है ना, शेल्फ़ पे थोड़ा सा या जो भी आपका बोर्ड है उसके ऊपर थोड़ा सा आटा जो है या मैदा खुश्क वो छिड़कें और डो को उस पर रख के अच्छी तरह गूँधें। ठीक है, इसको आपने हथेली का जो एज है ना, यहाँ से कोना जो होता है हथेली का, यहाँ से आपने इसको गूँधना है। ठीक है, इससे रगड़ना है, इससे ये इतनी अच्छी नरम नाजुक डो बनती है ना कि खाने वाले को डो का भी मज़ा आ रहा होता है। खाली खुश्क नहीं होती, इससे खुश्क। और अक्सर आपने ब्रांड के पिज़्ज़ों में भी देखा होगा कि उनकी डो जो होती है वो बहुत सख्त हो जाती है और पतली भी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे किनारे जो हैं वो कितने फ्लफ़ी से और सही मज़ेदार पके हुए होंगे। अच्छा जी, ये काफ़ी हमने इसको 4-5 मिनट हमने इसको गूँधा है। ठीक है, अब इसको हम रोटी की शक्ल बना लेते हैं। ठीक है, अब जो हमने जिस पे पिज़्ज़ा बनाना है उस ट्रे में ऑयल लगाएंगे अच्छी तरह। और जो ये रोटी मैंने ये हाथ से सारी इसको बेल ली थी, अगर बेलन से आपने करनी है तो बेलन से कर लें। ठीक है, और इस तरह किनारों की साइड पे उंगली से इसको ये निशान लगा लें किनारों का। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये कितने पतले हैं, लेकिन जब हम इसको पकाएंगे तो अब देखें कितने मोटे मोटे हो जाएंगे ये। अच्छा जी, अब आपने कांटे की मदद से गूँध लेना है, इसको प्रिंकल कर लेना है। ठीक है, इस तरह आपने, ताकि ये पकते हुए रोटी की तरह फूल ना जाए। ठीक है ना, इसलिए इसको करते हैं ताकि इसकी हवा निकल जाए। अब जो हमने सॉस बनाई थी वो इस पर अच्छी तरह लगा लेंगे। जो इसके किनारे हैं ना रोटी के डो के, ठीक है, मैं उस पर भी लगाती हूँ, उस पर भी बहुत प्यारा कलर आता है और जायका भी आ जाता है उस पर। अच्छा जी, अब पिज़्ज़ा सॉस पहले आप इस पर अच्छी तरह डालें। पिज़्ज़ा सॉस आपने लगा ली है, उसके बाद आप चीज़ जो है पिज़्ज़ा चीज़, ठीक है, मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़, ये आप इस पर अच्छी तरह डाल के अब जो भी आपने इसकी ड्रेसिंग करनी है वो आप इसकी करेंगे। ये टमाटर मैंने लंबे लंबे काट लिए थे। ठीक है, इसका बीच में से हिस्सा निकाल दिया था। इस तरह शिमला मिर्च भी है, जो भी आपको पसंद है, और प्याज। ठीक है, आपको टमाटर पसंद नहीं है टमाटर ना डालें। ठीक है, शिमला मिर्च पसंद नहीं है ना डालें, लेकिन ये कि इससे जायका अच्छा आ जाता है। मेरे घर में खाई जाती है तो इसलिए मैं इसमें ये सब चीज़ें डालती हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स से मैंने वो भी डाल दी हैं। ठीक है, स्लाइसिस उसके, और साथ ही हमारे पास ये हैलोपिनो भी थी। ठीक है, इससे क्या होता है कि चटपटा पिज़्ज़ा बनता है हमारा, फीका फीका पिज़्ज़ा नहीं बनता, बड़ा स्पाइसी सा हो जाता है। ठीक है, अब हमने एंड में इसके ऊपर छिड़कना है जी ओरिगेनो या मिक्स हर्ब। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालने, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन पाउडर। अब इसके ऊपर हम दोबारा से ये डालेंगे हमारी जो चीज़ है, जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से डालें। ठीक है, अब मैं इसमें मोज़रेला भी डाल रही हूँ और मैं इसमें चेडर भी। ठीक है, दोनों मिक्स हैं। वो आप जब ये पकेगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि जो चेडर चीज़ होती है उससे क्या होता है कि बड़ी खूबसूरत सी एक चिकनी सी इसकी स्टफ सी वो बन जाती है। ठीक है, ऊपर सरफेस जो होती है इसकी। अच्छा जी, अब तवे पे बनाने का तरीका ये है कि मैंने एक तवे को और एक फ्राई पैन को जो तवे के बराबर है, ठीक है, जो इसकी प्लेट के पिज़्ज़ा प्लेट के बराबर है, उन दोनों को मैंने 3-4 मिनट तेज़ आंच पे बहुत तेज़ गर्म कर लिया है। ठीक है, अब मैंने इतनी हल्की सी आंच पे
कर दी है तवे की, ठीक है, और उस पर मैंने ये प्लेट रखी और ऊपर से वो ढक दिया फ्राइंग पैन, ठीक है। ये तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये देखें बिल्कुल ये क्लियर हो गया। और आप इसके किनारे देखें कितनी अच्छी तरह ये देखें, कितनी ये देखें बिल्कुल सब क्लियर नज़र आई है। हमारी जो स्टिक मैंने डाल के देखी है सब क्लियर आई है, तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरह पक गया है। अब आप देखें, अच्छा मैं ये चिकन डालना भूल गई थी इसके अंदर, ये मैंने जल्दी से फिर एंड में डाल दिया था। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी होता है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये 20 मिनट में ये तवे पे हल्की सी आंच पे हो गया था, क्योंकि शुरू में हमने बहुत तेज़ आंच रखी थी। ये देखें, ये हमारा बाज़ार से भी अच्छा पिज़्ज़ा घर में तैयार हुआ है और कितनी कम चीज़ों से, कम मेहनत से। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।